अभय काय हैवनियात। वहाँ बुरा आदमी कहता है कि ये तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो वो भाई उसे एक आईब्रो ऊपर करके देखने लगता है और कहता है कि अच्छा तो बताओ मुझे तुम कौन हो, तो वह कहता है कि मैं अजमेर का हुक्म सा हूँ। वही हाँ बात सुनकर हाँ भाई की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वही आदमी हो जिसने 12 साल पहले अजमेर के हुक्म सा की जान ली थी और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की इस जबरदस्त कोशिश की ये थी, पर उनकी बेटी तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गई थी, जिस वजह से आज भी तुम हो इस प्रॉपर्टी के लिए। वही अभय के मुंह से अपनी सच्चाई को सुनकर उसे आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वहाँ आदमी जो अभी तक गुस्से में है अब बात कर रहा था, उसकी आंखों में डर फिर जाता है। वह कहता है कि कौन हो तुम? तो अभय एक मुस्कान करते हुए उसे कहते हैं कि हम जो भी हैं तुम बस ये जान लो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये कहकर वाह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अभय ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है तो वह लोग बोलते हैं तेल के कंटेनर में एक एक करके यूएन सभी आदमियों को वाह डालने लगते हैं और यूएन सभी आदमियों को वाह डालने लगते हैं। वहां अपनी आंखों के सामने एक खड़ा आदमी जो कि अजमेर के हुकुम सा का छोटा भाई शमशेर सिंह था, वहां डर के मारे कंपाने लगता है और अभी का ही तरफ देखने लगता है। वहां उसकते हुए चेहरे को देखकर अभय की फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट देकर उससे पूछता है कि अभी तक तो तुम बहुत चिल्ला रहे थे, मुझे जान से मरने की धमकी दे रहे थे। तो उसे सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा डरता हुआ कहता है देखो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम लड़की चाहिए, मुझे उससे ये कुछ पेपर साइन करवाने ही चाहिए। उसकी बात सुनकर अभय का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वह उसकी तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पर एक मौका मौत हुए कहता है कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ना वाह अभी प्रताप। ये कहकर वह उसकी तरफ बढ़ता है और वीडियो से बंधे उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसका साथ ही शमशेर सिंह की ही जोर बेसमेंट में खून जाती है। ये शम्स का बेटा भी होश में आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही अपनी आंखों के सामने अपने अकेले बेटे की ऐसी हालत को देखकर शमशेर सिंह की आंखों से आंसू बह रहे। एक तो पहले से अभय ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर हम शमशेर सिंह बेहोश हो जाता है। वही और भाई को उसकी ऐसी हालत पर भी कोई तरस नहीं आता है। वह अपने बॉडीगार्ड से कहता है उसको तब तक टॉर्चर करना जब तक उसकी शरीर से उनका एक हाय कतरा बाहर नहीं हो जाता हो रही है। कहकर वह बाहर की तरफ निकल जाता है। अभय इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। पहला तो वह लंदन से सफ़र करके आया था और दूसरा वहां आया था, वह बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, बहुत खराब हो गई थी। वांश अस्क कांधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहता है अभय तो ठीक है ना? हन तो अभय कुछ नहीं कहता और अपना सर हमें हिला देता है। तो वंशों से रोकते हुए कहता है अभी मुझे लगता है तो पहले जाकर फ्रेश हो। या तो अभय अपने लाल आंखों से देखने लगता है तो अभय की आंखें देखकर एक पल के लिए वंश भी डर जाता है, पर वह हिम्मत करके कहता है अभी अगर भाभी ने तुम्हें इस हालत में देखा तो वह सहन नहीं कर पाएगी। हाय तो अभय आपने आप को देखा है, उसकी शर्ट पर खून की सीछाइत लगे हुए, तो वहां कुछ नहीं कहता है और गाड़ी में बैठकर अपना व्हील के लिए निकल जाता है। वह घर में जाकर देखता है तो दादा दादी उसको हॉल में बैठे हुए दिखाते हैं इस वक्त, और आकाश भी, आरती जी, खुशी और आदि सभी लोग हॉस्पिटल में हैं।